हेलो स्टूडेंट, दिस इज गोविंदा फ्रॉम उद्देश्य ट्यूशन क्लासेस। उद्देश्य ट्यूशन क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम सीखेंगे गुणा करना सीखेंगे आज, है ना। मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। तो आज हम ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए लेकर आए हैं जो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक हैं, ठीक है। और ऐसे बच्चे के लिए लेकर आए हैं जिसको जो कक्षा 8 से ऊपर के कक्षा में चले गए हैं लेकिन उसको गुणा करना नहीं आता है, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट गुणा करने का, मल्टीप्लिकेशन करने का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसके लिए ये वीडियो लेकर आए हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं एक आप लोग से प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आपका जो गुणा करने का जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, है ना। चलिए आइए देखते हैं गुणा करना कैसे सीखते हैं। तो उसके लिए कुछ जरूरी बातें जो रहती हैं उसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, ठीक है। तो देखते हैं पहला चीज क्या है, गुणक मल्टीप्लायर। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लायर। देखिए क्या होता है, वह संख्या जिससे किसी संख्या में गुणा किया जाता है। पूरा नहीं लिखा हूं यहाँ पास, आप लोग देख लीजिएगा। आप यहाँ पास देखिए, है ना, क्या है, वह संख्या जिससे किसी संख्या में गुणा किया जाता है। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं। आपके पास है 5 गुणा 3, ठीक है। 5 का गुणा करना है 3 से। तो आपके पास देखिए गुणक जो मल्टीप्लायर जो है, ठीक है, वह संख्या जिसमें किसी संख्या में, जिससे किसी संख्या में, मतलब जिससे 5 का गुणा किससे कर रहे हो, 5 का गुणा किससे कर रहे हो, किससे, से जो शब्द आ रहा है, देखिए से शब्द जो आ रहा है ना, ठीक है, वो 3 में आ रहा है। 3 से गुणा कर रहे हैं ना, 5 का गुणा कर रहे हैं 3 से, ठीक है। मतलब 5 में गुणा कर रहे हैं 3 से, तो 3 क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लायर, गुणक, ठीक है। एक बात क्लियर हुई। अब दूसरी बात देखते हैं, गुण्य मल्टीप्लिकेंट इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। उसका देखिए क्या होता है डेफिनेशन, वह संख्या जिसमें किसी संख्या से गुणा किया जाता है। तो आपके पास जो जिसमें जो शब्द आया है, 5 में गुणा किया जा रहा है 3 का, तो 3 तो आपका गुणक हो गया, 3 तो आपका गुणक हो गया, और 5 क्या हो जाएगा आपका, गुण्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 में गुणा किया जा रहा है, और जिसमें देखो वह संख्या जिसमें में शब्द जो आ रहा है ना, ठीक है, वो 5 के लिए है, यहाँ पर गुण्य के लिए है ना। चलो 2 चीजें क्लियर हो गई। अब तीसरा देखते हैं, यहाँ पर गुणनफल, प्रोडक्ट, ठीक है, गुणनफल, प्रोडक्ट। अब ये होता क्या है देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। 2 संख्याओं को गुणा करने से जो प्राप्त होता है, जैसे ये एक संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या हो गया, इन दोनों को गुणा करने के बाद, चलो गुणा करते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं। तो 3 पंचे 15, कितना आ गया, 3 पंचे 15। इतना सभी को आता है गुणा करना सभी को आता है, लेकिन डाउट कहां पास होता है, जब 2 संख्याओं का गुणा आता है, 3 संख्याओं का गुणा आता है, तब डाउट होता है, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इस YouTube चैनल पर, मतलब उद्देश्य ट्यूशन क्लास के YouTube चैनल पर आपके लिए सभी तरह के गुणा जो है और भाग जो है, पहले गुणा कर लेते हैं, अच्छे सीख लेते हैं, उसके बाद भाग सीखेंगे। तब तक आप लोग के लिए एक वर्क है कि आप लोग 2 से लेकर 10 तक पढ़ा, और हो सके तो 20 तक पढ़ा याद रखिएगा। अगर आपको 2 से लेकर 20 तक पढ़ा अच्छे से याद है तो आप गुणा और भाग आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं इसमें। तो देखिए 3 क्या हो जाएगा आपका, गुणक हो जाएगा, क्योंकि जिससे गुणा करते हो उसको गुणक बोलते हैं, और जिसमें गुणा करते हो, किसमें गुणा कर रहे हो, 5 में, तो क्या हो जाएगा, गुण्य, मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा, है ना। दोनों का गुणा करने पे कितना है, 15, 15, 3 5 15, ओके। तो जो 15 है उसको क्या बोलेंगे आप, प्रोडक्ट बोलेंगे, गुणनफल बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा है डेफिनेशन में इसका, 2 संख्याओं का गुणा करने से जो प्राप्त होती है, क्या प्राप्त है, देखो ये एक संख्या हो गई, दूसरी संख्या हो गई, फर्स्ट नंबर हो गया, सेकंड नंबर, दोनों को मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो आपका आंसर कितना आया, 15। तो ये जो 15 जो आया है वो प्रोडक्ट होगा। इतना क्लियर, 3 चीजें क्लियर हो गया, गुणक हो गया, गुण्य हो गया, गुणनफल हो गया, मल्टीप्लायर हो गया, मल्टीप्लिकेंट हो गया, और प्रोडक्ट हो गया। 3 चीजें क्लियर हो गई। अच्छा, अब जो आपके पास ये गुणनखंड है, फैक्टर्स जो हैं, तो देखिए यहाँ पास 2 संख्याओं a और b,
ये ए और बी जो है को गुणा करने से प्राप्त जो संख्या जो प्राप्त होती है, जो आपके पास है 15 जो प्राप्त होती है, ठीक है। फिर 15 का इस तरीके से अपन गुणनखंड विधि से हल करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 3 पंचे 15 और ये 5 एकम 5, ठीक है। अभी आप लोग को ये सब करने की जरूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि गुणनखंड होता क्या है, तो इस गुणनखंड विधि से इसको हल करते हैं। अगर नहीं आता है, अगर छोटी क्लास में है तो इसको देखने की जरूरत नहीं है ना। बस आप लोग को इतना जानना है कि जो देखिए एक संख्या और एक संख्या का गुणा करने पर जो ये आपके पास ए और जो बी है वही उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है, वही उसके गुणनखंड होंगे। इतना आप लोग को जानना है ना। अब ये क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, क्लास 6 में जब आओगे, क्लास 6, 7, 8 में आओगे तब ये आसानी से सीख जाओगे, है ना। फिर अभी इतना सीखो कि 3 और 5 का गुणा करने पर 15 आता है ना। 15 आता है तो इसको 3 को क्या बोलोगे आप, 3 को क्या बोलोगे, गुणक बोलोगे, मल्टीप्लायर बोलोगे ना। और 5 को क्या बोलोगे आप लोग, मल्टीप्लिकेंट बोलेंगे, गुण्य बोलेंगे। और जो आंसर जो आया है उसको क्या बोलेंगे, गुणनफल, प्रोडक्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसको जब गुणनखंड विधि के हेल्प से सॉल्व कर रहे हो तो जो 3 और जो 5 आया है, देखिए 3 और जो 5 जो है उसको क्या बोलेंगे, फैक्टर्स बोलेंगे, ठीक है। ये तो हो गया एक संख्या वाला। चलो एक और देखते हैं। आपके पास है एक संख्या 5 × 8, ठीक है। अब देखिए आपको ये 8, देखिए 8 का टेबल को 5 टाइम्स पढ़ना है, मतलब 8 के पहाड़ा को 5 बार पढ़ना है। तो कैसे करोगे, जब कैसे पढ़ोगे पहाड़ा को, जब आप लोग को पहाड़ा याद होगा तब। और पहाड़ा याद नहीं होगा तो गुणा नहीं बनेगा, ना ही भाग बनेगा। तो सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 2 से लेकर 20 तक पहाड़ा, कम से कम 20 तक पहाड़ा आप लोग को याद होने ही चाहिए। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और 2 से 20 तक अगर पहाड़ा अगर याद नहीं है तो गुणा करना नहीं आएगा, ठीक है। हाँ चलिए देखेंगे, ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40। 8 के पहाड़े को 5 बार पढ़ेंगे तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 40। ये हो गया एक संख्या वाला। अब आप लोग बोलोगे सर 1 नंबर वाला तो हम सभी को आता है, 2 नंबर वाला बताएंगे करके, ठीक है। एकदम बारीकी से बता रहा हूं और आराम से बताऊंगा, ठीक है। तो आप सभी हमारी वीडियो के साथ बने रहिए, और जहां पास भी अगर आप लोग को डाउट लग रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा वहां पास, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं, ये एक संख्या वाला हो गया। चलो एक संख्या वाला एक और लेते हैं ना। चलो यहां पास हो गया 6 हो गया, यहां पास हो गया 9। तो 9 के टेबल को 6 टाइम पढ़ना है, मतलब 9 के पहाड़ा को 6 बार पढ़ना है। तो कितना बार पढ़ोगे, देखो चलो पढ़ो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पंचे 45, 9 छक्के 54। कितना आ गया, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग बनाओगे ये एक संख्या वाले गुणा को, है ना। बहुत जन को एक संख्या वाला गुणा आता है, लेकिन कहां पास दिक्कत आता है उन लोग को, 2 संख्या वाले में। अब देखिए ये अगर ये क्लियर हो गया होगा और ये नोट कर लिए होंगे कॉपी में, तो हम देखेंगे 2 संख्या वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं, आसानी से देखेंगे, एकदम आसान से ना, और एकदम धीरे धीरे देखेंगे। आप लोग को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम ये गुणा वाला वीडियो बनाते ही रहेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 2 संख्या वाला। कोई भी एक तरफ 2 संख्या ले लेते हैं ना, कोई भी एक तरफ 2 संख्या ले लेते। चलिए इधर ही ले लेता हूँ, गुण्य में ले लेता हूँ ना। चलिए क्या आपके पास एक संख्या, चलो एक 13 है ना, 13 और यहाँ पास 2 है, ठीक है। ध्यान से देखना इसमें, है ना। तो 2 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ना है आपको, 2 के पहाड़ा को कितने बार पढ़ना है, 3 बार। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6। हासिल आया नहीं आया ना, ठीक है। मतलब 10 से अगर ऊपर आएगा तो हासिल आया होगा, ठीक है ना। तो 10 से भी ऊपर नहीं है, नीचे ही है ना। 10 या 10 से ऊपर आया तो हासिल होगा, अभी 10 से नीचे है तो हासिल नहीं है। तो 2 के पहाड़ा को 3 बार पढ़े तो 6 आया, 2 तिया 6 हो गया। अब 2 के पहाड़ा को फिर 1 बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर 1 बार पढ़ो, 2 एकम 2, तो ये हो गया, है ना। ये तो आसान है। चलो एक अब थोड़ा सा टफ दे रहा हूं ना, धीरे धीरे मैं टफ करते जाऊंगा, धीरे धीरे, ठीक है। तो देखिएगा आसानी से अच्छे से इसको। यहाँ पास हो गया 18 गुना 2, 18 गुना 2। चलिए अब इसको गुना करिए। तो 2 के पहाड़ा को 8 बार पढ़िए। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। अब बहुत जन बच्चे क्या करते हैं, 2 अट्ठे 16 हो गया तो 2 8 16 होता है, तो 16 यहाँ पास लिख देते हैं और 2 एकम 2, और ये हो जाता है गलत,
और ये हो जाता है गलत। क्यों? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, अगर 10 या फिर 10 से ऊपर आया तो क्या दोगे आप? हासिल दोगे, मतलब कैरी दोगे। ठीक है, हाँ। तो किस तरीके से दोगे, इसको किस तरीके से बनाओगे, ध्यान से देखना है। इधर 18 गुना 2 मतलब 18 2 18 इंटू 2। तो 2 के टेबल को 8 तक 8 टाइम्स पढ़ना है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। 16 को आप दूसरे जगह लिख लो, कहीं भी लिख लेना, ऊपर नीचे कहीं भी। ठीक है, तो 2 अट्ठे 16 यहाँ पास लिख लिए। अब इकाई वाले संख्या को यहाँ पास लिखना है, इकाई वाले संख्या को इधर लिखना है ना, यहाँ पास लिखना है 6। इकाई वाले संख्या को लिख लिए, है ना। अब क्या करना है, एक को कैरी रखना है ना, उसको बचा के रखना है। अब फिर 2 के पारा को एक बार पढ़ना है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और एक कितना हो जाएगा, एक कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ना है, 2 एकम 2 और एक था उसको जोड़ दो 2 में, तो कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएगा आपका 36 आंसर आए। ये आंसर सही है, ये आंसर सही है ना। तो इसी तरीके से आप लोग को बनाना है। ठीक है, देखिए पहले एक संख्या वाला बताया हूं मैं, अब 2 संख्या वाला बता रहा हूं। ठीक है, मतलब एक तरफ 2 संख्या वाला बता रहा हूं। ठीक है, चलो एक और संख्या देखते हैं। आपके पास है 68 गुना 8, 68 गुना 8। 8 के टेबल को 68 से गुना करना है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ पास 8 सबसे पहले क्या करना है, 8 के टेबल को 8 बार पढ़ना है, मतलब 8 के पारा को 8 बार पढ़ना है। आसानी से पढ़ लेंगे आप लोग, क्योंकि आपको 8 का टेबल याद है। तो 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64। 10 से ऊपर हो गया, ये 10 से ऊपर हो गया तो हम दूसरी जगह लिखेंगे इसको। 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे कितना होगा 64। अब 64 के 4 को यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पास नोट कर लेंगे। ठीक है, 8 अट्ठे 64। आपको इस तरीके से साइन नहीं बनाना है ना, मैं बना रहा हूं अभी इस तरीके से कि यहाँ पास लिखना है। अभी स्टार्टिंग में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में नहीं करना है। तो 8 अट्ठे 64, 64 का 4 हासिल आया 6, हासिल आया कितना है 6। उतने समय 1 प्राप्त हुआ था यहाँ पास, अभी कितना आया है 6 प्राप्त हुआ है। फिर 8 छक्के कितना होगा, 8 छक्के 48, 8 छक्के 48 गिन लो, 48 आएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंचे 40, 8 छक्के 48, 48 हो गया। एक और एक 4 कितना हो जाएगा 54, कितना होगा 54। तो यहाँ पास लिख लेंगे। अब देखिए और कोई संख्या नहीं है ना, तो पूरे संख्या को लिखेंगे, कितना लिखेंगे 54, तो हो जाएगा 544। आंसर आएगा कितना आएगा 544 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अभी हमने क्या देखा है, एक संख्या वाला, यहाँ भी एक संख्या वाला और वहां भी एक संख्या वाला। अब एक तरफ 2 संख्या वाला देखे हैं। ठीक है, अब उधर 2 संख्या वाला देखेंगे। ठीक है, एक तरफ 2 संख्या और इधर जो संख्या जो था गुण्य में था उसको एक संख्या लेके देखते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग सभी इसको। अच्छा, अब चलिए देखते हैं एक तरफ 2 संख्या वाला और एक तरफ एक संख्या वाला। जैसे अभी देखे थे, कौन सा वाला संख्या देखे थे, देखिए इस तरफ 2 संख्या देखे थे, है ना, इस तरफ से। ठीक है, 2 संख्या देखे थे ना, चलो एक बार और देख लेते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, 3 के पढ़ा कितने बार पढ़ेंगे, 6 बार पढ़ेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 10 से वो है, मतलब 10 से ऊपर है 18। तो 3 के पढ़ा को 8 बार पढ़ने पे 18 आया। ठीक है, तो 10 से ऊपर है तो क्या करेंगे, इसको दूसरे जगह लिखेंगे। अब 8 को यहाँ पास लिखेंगे, 8 को यहाँ पास लिखेंगे, 8 को यहाँ पास लिख लिए। एक जो है कैरी है, कैरी मतलब ये उधारी है, उधारी हासिल है, हासिल। ठीक है, हासिल, उधारी नहीं बोलेंगे, हासिल बोलेंगे। अब 3 के पढ़ा को कितने बार पढ़ेंगे, 1 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 कितना होगा, 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इस तरीके से किए थे, है ना। यहाँ 18 को यहाँ पास नहीं लिखना है। ठीक है, एक ही संख्या को लिखना है, बार बार बता रहा हूँ आप सभी को बच्चे लोग। ठीक है, अच्छे से देखेंगे, है ना। ये 8 को यहाँ पास लिखा हूँ ना, 18 को नहीं लिखा हूँ। 1 को हासिल मतलब हासिल किया था, बचाया था, कैरी दिया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इधर 2 संख्या हो गया, इधर एक संख्या है। अब इधर 2 संख्या रखेंगे, इधर एक संख्या रखेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। यहाँ पास है, चलो 4 का गुना करेंगे 11 से। अब क्या करेंगे, अब ध्यान से देखना, इसमें इधर एक संख्या हो गया, इधर 2 संख्या हो गया। तो आप क्या करेंगे, इधर
आपको 20 तक पहाड़ा याद होना चाहिए बताया था ना, ठीक है। उस तरीके से अगर जैसे जैसे अगर बड़े होते जाओगे वैसे वैसे आप लोग का पहाड़ा भी आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो देखेंगे 11 के पहाड़ा को 4 बार पढ़ना है, 11 के टेबल को 4 टाइम्स पढ़ना है, 11 के टेबल को 4 टाइम्स पढ़ना है। चलो पढ़ो। 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, 44, 11 वन जा 11, 11 टू जा 22, 11 थ्री जा 33, 11 फोर जा 44, कितना आ गया 44, हो जाएगा 44, ओके 44 आ गया। 11 के पहाड़ा को 40 डायरेक्ट करेंगे, कोई हासिल कर, क्योंकि यहाँ पास और दूसरा संख्या नहीं दिया है। यहाँ पास देखिए 2 संख्या दिया था, इसलिए यहाँ अगर 10 से ऊपर रहता था तो हासिल रख देते थे, लेकिन यहाँ पास एक ही संख्या है, यहाँ पास एक ही संख्या है तो हासिल देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा यहाँ पास। चलो 16 के पहाड़ा को 8 बार पढ़ेंगे, ठीक है। एक ही संख्या है ना तो हासिल देने वाली जरूरत नहीं है, 2 संख्या रहता तो देते, ठीक है। उसको भी देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं तो आसान से देखेंगे और धीरे धीरे अपन सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए 16 के पहाड़ा को 8 बार पढ़ो। 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिये 48, 16 चौक 64, 16 पंची 80, 16 छक्के 96, 16 सत्ते 112, 16 अट्ठे 128, 16 अट्ठे 128, कितना हो गया 128। तो 128 को डायरेक्ट यहाँ पास लिखेंगे 128 करके 128, है ना। इस तरीके से गुणा करना सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से इसमें एक बार, चलो इसको और रिवाइंड कर लेते हैं, ठीक है। गुणक मल्टीप्लायर क्या होता है, देखिए ये सीख गए, 2 संख्या वाला भी सीख गए, एक तरफ 2 संख्या वाला सीख गए, चाहे वो इधर हो चाहे उधर हो, वो भी सीख गए आप सभी को, ठीक है। जैसे जैसे आपको पहाड़ा याद होते जाएगा वैसे वैसे आपसे गुणा आसानी से बनते जाएगा, ठीक है। हाँ, चलिए देखते हैं ये 4 चीजें क्या चीज होती है और ये बेसिक कॉन्सेप्ट, इसको जाने बगैर आप गुणा करना मतलब वो ऐसी बात रहेगी जैसे आप तो किसी समुद्र में उतर रहे हो लेकिन गहराई कितना है उसका आप, ठीक है, अंदाजा नहीं लगा रहे हो। मतलब कहने का ये है कि गुणा तो करने आ जाएगा, लेकिन आप इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अगर वही नहीं जानोगे आप लोग तो गुणा करने से मतलब ही क्या है ना। चलिए देखते हैं। देखिए ये देखिए गुणक मल्टीप्लायर क्या चीजें होती है, देखिए ध्यान से, वह संख्या जिससे किसी संख्या में गुणा किया जाता है, जिससे। तो यहाँ पास 3 जो है गुणक हो जाएगा, मल्टीप्लायर हो जाएगा, यहाँ पास 11 हो जाएगा, यहाँ पास 16 हो जाएगा, ठीक। हाँ, उसी प्रकार यहाँ पास गुण्य जो है मल्टीप्लिकेंट जो है, जिसमें क्या बोला गया है, वह संख्या जिसमें किसी संख्या से गुणा किया जाता है, जिसमें मतलब जिसमें, यहाँ पास जिसमें शब्द आया है मतलब 16 में 3 का गुणा कर रहे हैं ना, तो 16 क्या हो जाएगा आपका गुण्य हो जाएगा, मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेंट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पास क्या दिया है गुणनफल, प्रोडक्ट यहाँ पास जो आया है आपका, जैसे 48 आया है यहाँ पास 44 आया है और यहाँ पास 128 आया है, ये क्या हो जाएगा आपका प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, गुणनखंड फैक्टर के बारे में अगर अभी नहीं जानोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लास 6 क्लास 7 क्लास 8 के बच्चे इसको आसानी से जानते हैं। जब आप लोग क्लास 6 7 8 में आ जाओगे ना तो आप भी इनसे परिचित हो जाओगे। वैसे मैं पहले ही बता दिया हूँ, इसको स्टार्टिंग में बताया था ना उस तरीके से, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए लेकर आएंगे 2 संख्याओं का, जैसे इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या, फिर उसके बाद 3 संख्या वाला भी गुना लेकर आएंगे। तब तक आपके लिए एक वर्क दे रहा हूं मैं सभी के लिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर पसंद आया होगा तो और समझ में आ गया होगा तो लाइक कर दीजिए, है ना। और अपने दोस्तों को और अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप के फैमिली ग्रुप में वहाँ पर सेंड कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ प्राप्त कर सके, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे आप लोग के साथ 2 संख्याओं का गुणा करते हैं, ठीक है। इधर भी 2 संख्या, इधर भी 2 संख्या। तब तक के लिए धन्यवाद।